हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं इतने दिन से ब्लॉग जो है नहीं बना रही थी, ब्लॉगिंग जो है नहीं कर रही थी। और दी के घर थे हम, जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो दी के घर का था और वहाँ पे थे हम। तो अचानक से हमें मतलब मंडे को तो हम मार्केट में आए थे, क्योंकि बच्चों के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेने थे और वो ख़त्म हो गए थे। तो वो लेने के लिए हम आए थे। उसके बाद हम वापस चले गए थे। फिर उसके बाद ट्यूसडे को हमें सुबह सुबह हम मतलब रेडी वगैरह हो गए थे, सब कुछ तैयार कर दिया था हमने, खाना वगैरह बना दिया था। हम फिर से घूमने की प्लानिंग कर रहे थे और मतलब 5-10 मिनट में ही हम मतलब निकलने वाले थे। इतनी देर में हमें एक कॉल आई और कॉल थी हमारे घर से, और जो इनकी दादी माँ हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हम लोगों का जो जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया और हमें अचानक से ट्यूसडे को घर पे वापस आना पड़ा। और मतलब उनकी एज भी काफ़ी थी, मेरे ख्याल से शायद से मतलब 100, वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता हमें, लेकिन 100 के आसपास थे। और मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनको। और मतलब खुद वो अपना सारा काम करते थे। बस 1-2 महीने से थोड़ी सी उनकी तबीयत जो थी वो ख़राब थी और खाना वगैरह भी उन्होंने कम कर दिया था, कम खाते थे वो। और फिर उसके बाद जो है उस दिन हमें कॉल आई और बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ ये सब सुन के। फिर हम घर पे आए, उसी टाइम हम मॉर्निंग में ही आ गए थे, कोई 11 बजे उनकी डेथ हुई थी और उसी टाइम हम घर पे आ गए थे। हम यहाँ पे पहुँचे थे कोई 12 बजे, 12 साढ़े 12 के करीब। और फिर घर पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है 10 डेज़ तक कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी। और फिर अब मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज जो है मैं बता देती हूँ। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद से 14-15 दिन, मतलब 15 डेज़ हो गए हैं। और अब तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। आपको पता है कि मतलब जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको कितना बुरा लगता है। ये सब तो वही लोग बता सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। और लेकिन एक बात ये भी है कि अच्छी बात है, उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो खुद से मतलब उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे उन्होंने इतनी ज़्यादा जो उम्र है इस तरह से काट दी कि किसी की उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बस ये 1-2 महीने से थोड़ा सा उनके साथ हमेशा रहना पड़ता था किसी ना किसी को। और बस यही बात थी कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। और अब जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो आपको कंटिन्यू मतलब कॉन्टीन्यूसली मिलते रहेंगे, मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी। और उसके बाद हम जब घर पे आए तो हमारा एक गमला जो है वो तूफ़ान से, पिछले दिनों कितना ज़्यादा तूफ़ान और वो चल रहा था और इतनी तेज़ हवा चली, हमारा गमला टूट गया। एक पेड़ जो हमने उसमें लगाया था, पता नहीं कौन सा ट्री होता है, हम उसको क्रिसमस ट्री बोल देते हैं और उसको हम डेकोरेट करते हैं जो क्रिसमस होता है। उस ट्री, वो जिस गमले में लगाया था ना, गमला छोटा पड़ गया, पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, तो वो टूट गया था। फिर मैंने और जीनू ने आके उसको यहाँ पे फिर लगाया। मतलब मैंने नहीं लगाया है, किस किस ने लगाया वो सब आपको आगे दिख जाए। निकाल दो और फेंक दो उसके अंदर। नहीं, थोड़ा कितना निकालना है ये? 2.5 फुट जितना गमले का साइज था ना। निकाल यार, क्या कर रहे हो आप? मुझे दे दो, मुझे दे दो। यार मैं निकाल दूंगा। जिन जब वो बाल निकालते हैं फिर वो पीछे ऐसे वो भी रखते हैं सबको, हैं? आसन खाना है, क्यों? जिसने पुंगी बांधी होती है उसको रखना है। हाँ, एक ही बंदे को करते हैं, सबको थोड़ी करते हैं। दादू कहोगे, दादू को पूछ, इतना बड़ा है खड्डा। यार जितने में वो गमला आ जाए वो देखो ना, उसको लग करके। इधर आना। उधर जाके पूछ के आओ। Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Yeah.
तो यहाँ पे अभी पापा ने ये लाई है खाद, और खाद जो है ये हम गोबर और मिट्टी का जो मिक्सचर होता है इसको रखते रहते हैं, गोबर को इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे घर में गाय है तो बस हम जो गोबर है उसको इकट्ठा करके रखते रहते हैं। तो उसकी खाद है ये। तो पहले हम ये डालेंगे, तो उसके बाद हमने इसमें वो जो पेड़ था वो डाल दिया है इसके अंदर। तो अगर यही पेड़ हमने गमले में लगाया था, अब गमला छोटा पड़ गया था, इसके लिए पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था, तो अच्छे से ये जो पूरा है ग्रीन नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सूख रहा था। अब जब इसको यहाँ पे ज़मीन पे लगाया है तो यहाँ पे ये पेड़ जो है इतने अच्छे से ग्रो करेगा और इसको खुल के सांस आएगी, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। तो इतना प्यारा लग रहा है वहाँ लगाया हुआ। तो यहाँ पे जो है तीनों पीढ़ियों ने मिलके, 3 जनरेशंस ने मिलके लगाया इस पेड़ को। तो यहाँ पे एयान थे और एयान के पापा थे और एयान के पापा थे। तो मतलब दादू ने और जीनू ने तीनों ने मिलकर लगाया है ये पेड़, और पापा चीनू और जीनू थे। तो बस यहाँ पे तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं और पेड़ लग चुका है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और जिन्हों यहाँ पे जो हमने कुछ मिर्ची के पेड़ लगाए हैं, तो ऊपर भी लगाए हैं, गमलों में भी लगाए हैं और यहाँ पे भी लगाए हैं। तो जिन्हों उनको थोड़ा सा गुडाई कर रहे हैं। तो ये जो है मिट्टी को गुडाई करनी पड़ती है ताकि पेड़ों को सांस आती रहे। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के लिए। बाय।